वेलकम बैक। चलिए अब बात करते हैं डीएलएफ की। पहली तिमाही में मुनाफा 12% बढ़ा है, लेकिन आय और एबिडा में कमी आई है। 28% के साथ मार्जिन के आंकड़े फ्लैट रहे हैं। नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक कुमार त्यागी। त्यागी जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज। मैं इस बार जब एनसीआर गया था तो मैंने एक गुड़गांव की मार्केट विजिट की थी और मैं हैरान हो गया था कि एक डेढ़ साल में ही कई जगह पर पॉकेट्स में रेट्स डबल हो गए। ऐसा क्या हुआ इस मार्केट में और क्या यहाँ से अब आउटलुक है? सो देखिए, ये सही, अब डबल पता नहीं, डबल शायद कहीं इक्का दुक्का हो भी, बट ये फैक्ट है कि ऑलमोस्ट अनुज लास्ट 2 सालों में, 2 सालों में प्राइसेस जो है, प्राइसेस डिमांड दोनों ही हर हालत में ग्रो हुई हैं। उसका एक तो ये है कि अपना जनरली डिमांड जो है, आउटलुक, वो अक्रॉस द बोर्ड स्ट्रांग हुआ है। नॉट जस्ट अफोर्डेबल सेगमेंट्स में, बट प्रीमियम, लग्जरी एवं सुपर लग्जरी सब सेगमेंट्स में। दूसरा जो कि और सो जरूरी चीज आपको ध्यान रखना चाहिए कि सारे इनफैक्ट जो मैक्रो मार्केट्स हैं इंडिया के, चाहे मुंबई है चाहे दिल्ली लीजिए, हर जगह सप्लाई जो है वो कम हुई है। एक जमाने में एनसीआर में, गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली में जितने डेवलपर्स हुआ करते थे, उनमें से बहुत सारे डेवलपर्स किसी न किसी कारण से अपनी अपनी परेशानियों में आ गए हैं, तो सप्लाई क्रंच हो गई है। तो सप्लाई रिलेटिवली जो मोर ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स थे हर ज्योग्राफी में, उनकी ज्यादा बची है, डिमांड ग्रो कर रही है, तो उसका जाहिर है थोड़ा थोड़ा सा इंपैक्ट प्राइसिंग पे पड़ना है। और बी ये कि जो एक सॉर्ट ऑफ डर था लोगों को कि हायर इंटरेस्ट रेट्स की वजह से डिमांड पे फर्क पड़ेगा, एक्चुअली प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट्स में उसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ा है। और लोग अब भी उतनी ही, मतलब जिसे कहते हैं, एंथुजियाज्म से घर खरीद रहे हैं। बट द ओनली टू थिंग्स आर, लोकेशन अच्छी होनी चाहिए एंड ऑब्वियसली जो डेवलपर है वो क्रेडिबल होना चाहिए। अच्छा, एक फ्रैंक सवाल पूछूंगा आपसे त्यागी जी, ठीक है ना? आप मुंबई में फिर से री एंट्री की कोशिश कर रहे हैं। पिछली बार आपने कोशिश की थी, मेरे ख्याल से शायद वो मुंबई की लॉबी ने आपको वो बनाने नहीं दिया, वो जो ये वाला एक लोअर परेल में जो एक आपका लैंड पार्सल था। अब इस बार आप तो फिर हिम्मत कर रहे हैं मुंबई में आने की? नहीं, सो टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, हमारा एक प्रोजेक्ट था मुंबई में, महालक्ष्मी के पास, जो कि शापर जी और हपटाउन के साथ एक जॉइंट वेंचर था। वो किन्हीं कारणों की वजह से, जिन्हें मैं नहीं जानना चाहूंगा, वो कभी टेक ऑफ नहीं कर पाया। उसके बाद जो लोअर परेल का प्लॉट था, वो प्लॉट बहुत बढ़िया था एनटीसी मिल्स वाला, लेकिन उस समय हमारा जो, जिसे कहते हैं, जो तकाजा था वक्त का, वो था डीलेवरेजिंग। और वो डीलेवरेजिंग करके हमने उस समय उससे ऑलमोस्ट 2700-2800 करोड़ का एक वन शॉट कैश जनरेट किया था, विच हेल्प डीलेवरेज अस एट दैट टाइम। सो इसलिए इट वाज नॉट कि मुंबई लॉबी और एनीथिंग यार, फ्रेंकली हम लोग देखिए, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, यूपी, चेन्नई, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में काम करते हैं, गोवा। सो इट इज नॉट कि किसी नए स्टेट में जाके कोई सच लॉबिंग का सामना करना पड़ता है। बट ये सही बात है, देखिए मुंबई जो है वो देश का सबसे बड़ा रियल एस्टेट मार्केट है। तो ये फैक्ट था कि एक बार जब हमने अपना पूरा डीलेवरेजिंग खत्म कर लिया, दूसरा हमारा जो डिमांड आउटलुक है वो बहुत स्ट्रांग हो गया है, सी हमारा जो एग्जीक्यूशन मशीनरी है वो हमने बहुत स्ट्रेंथन कर ली है। सो वी फेल्ट कि अब समय है कि हम मुंबई में एक सॉर्ट ऑफ मॉडरेट लेवल पे शुरुआत करें। तो हमने एक प्रोजेक्ट हमने अभी टाइप किया है, जो हमने अनाउंस किया लास्ट पिछले क्वार्टर में। ये अंधेरी में है, अंधेरी वेस्ट में। ये होपफुली इसका फेज 1 जो है वो तकरीबन 2.5 से 3 मिलियन स्क्वायर फीट होगा। ओवर टाइम इसमें और ग्रोथ की भी, ज्वाइनिंग पार्सल्स के साथ थोड़ा और ग्रोथ का भी उम्मीद है। और जो इसका जो फर्स्ट फेज है तकरीबन 9 लाख स्क्वायर फुट का, वो होपफुली हम लोग विद इन द नेक्स्ट 9 मंथ्स मार्केट में ले आएंगे। ओके, थैंक सर। जैसे कि आपने कहा कि अब बिल्डर्स का थोड़ा सा अभाव भी है, प्रोजेक्ट्स उतने स्ट्रॉन्ग लॉन्चेस डिलीवरी नहीं है और डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगले 6-9 महीने में आपकी तरफ से कुछ प्रोडक्ट लॉन्चेस जो लाइंड अप हैं, कितना एरिया सेल करने की योजना है आपकी, या हो सकता है? सो वीरेंद्र जी, जो जैसे हमने लास्ट अपनी एनालिस्ट प्रेजेंटेशन में बताया, हमारा इस वर्ष का जो टोटल लॉन्च पाइपलाइन है वो तकरीबन 20,000 करोड़ है, 19,500 करोड़ के आसपास है। अधिकांश लॉन्चेस उसमें से सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में आएंगे, बिकॉज ऑफ अप्रूवल्स एंड अदर थिंग्स। बट सेकंड हाफ ऑफ द, हमारा एक जो जो दिल्ली में, सेंट्रल दिल्ली में जो मोती नगर में एक प्रोजेक्ट है, उसका एक टावर लॉन्च होना है, जो कि जिसका पार्ट लॉन्च हो गया है, बाकी अब हो जाएगा। और उसके अलावा गुड़गांव में और चंडीगढ़ में
और जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हमारे सेकंड हाफ में काफी लॉन्च होंगे। एक हमारा सुपर लग्जरी लॉन्च होगा, एक हम प्रीमियम या लग्जरी सेगमेंट गुड़गांव में लॉन्च करेंगे, एक प्रोजेक्ट हमारा चंडीगढ़ ट्राई सिटी में लॉन्च होगा। हम लोग बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं सारे अप्रूवल्स लाके एक लग्जरी प्रोजेक्ट चेन्नई में लॉन्च करना। जरूरी नहीं कि वो इस साल हो, वो शायद Q1 ऑफ नेक्स्ट ईयर में जा सकता है। तो हम लोग अपना पूरा मेहनत कर रहे हैं कि जो हमारी लॉन्च पाइपलाइन है वो स्ट्रांग रहे, और जो इस समय डिमांड जो अच्छी चल रही है, हम लोग प्रोडक्ट्स कस्टमर्स के आशा के अनुरूप ला सके मार्केट में, और होपफुली इसे लेवरेज कर सके। ओके अच्छा त्यागी सर, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मतलब लास्ट 10 साल में जब भी मेरा आपसे इंटरेक्शन हुआ है, एक बड़ी डीलेवरेज प्रोसेस आप लोगों ने की है। कहाँ एक ज़माने में 2008-9 में आपका आउटस्टैंडिंग डेट था सर, एग्जैक्टली अब आउटस्टैंडिंग डेट फिगर की फिगर क्या है? क्योंकि आपने 665 करोड़ रुपए आज भी पे, इस क्वार्टर में भी पे कर दिया। क्या इंटेंशन है, डेट फ्री कब तक हो जाएंगे? नहीं, और ये इंटरेस्ट बर्डन कब तक? नहीं, हाँ, बोलिए। एज ऑफ 30 जून हमारा जो नेट डेट है वो 57 करोड़ रह गया है, सिर्फ ओनली 57 करोड़। तो सो एक्चुअली अब 57 जीरो से 57 करोड़ दूर है, बट मतलब हम ऑलमोस्ट जीरो पे आ गए हैं। सो रही बात ये कि अब प्रॉब्लम क्या होती है कि 57 करोड़ नेट डेट के बावजूद ग्रॉस डेट रहता है, और वो उसका कारण ये है वीरेंद्र जी कि जो रेरा का जो रेजिमेंट है उसमें 70% पैसा हमें एस्क्रो में ब्लॉक करना पड़ता है, कंस्ट्रक्शन एस्क्रो में। कंस्ट्रक्शन धीरे धीरे होता है, और हमारे जो जिस सेगमेंट में हम लोग ऑपरेट करते हैं लग्जरी और प्रीमियम में, वहां कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन सेल्स के 70% नहीं बल्कि 45% होती है। सो हमारा ऑलमोस्ट आज से मे बी अबाउट 1500 करोड़ आज की तारीख में रेरा एस्क्रोज में लॉक्ड है, जिसकी वजह से हम भले ही हमारा नेट डेट 50 करोड़ या जीरो हो गया है ऑलमोस्ट, लेकिन जितना वहां पे है उतना हमें डेट लाइन रखनी पड़ती है ऑपरेशंस के लिए। इवेंचुअली जब ये साइकिल स्टेबलाइज हो जाएगी 1-2 साल में, देन आई थिंक द ग्रॉस डेट विल आल्सो कम डाउन टू जीरो। बट इनफैक्ट जो अगर आप देखें तो हमारे जो इसमें कि जो जिस एस्क्रो में जो लॉक पैसा है ये अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में बढ़ता रहेगा। सो इट इज कैश अवेलेबल टू अस फ्रॉम ए कि वी ओन दिस कैश, लेकिन हम उसे कंस्ट्रक्शन के अलावा किसी और चीज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके अच्छा त्यागी जी, एक जो आपका एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट रहा मोती नगर में, मेरे ख्याल से काफ़ी उसने रीडिफाइन किया था उस एरिया में प्रॉपर्टी को। वैसे कुछ और भी प्रॉपर्टीज आप ला रहे हैं या दिल्ली में उसी साइड में? हाँ, तो अनुज जो मोती नगर है वहां पे हमने जो फेज 1 लॉन्च किया था 2009 से 2012, जिसे हम कैपिटल ग्रीन्स के नाम से जानते हैं, वो अबाउट 5 मिलियन स्क्वायर फीट था, अबाउट 4.8 मिलियन स्क्वायर फीट था। उसके बाद जो करंट हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है वहां पे उसे कहते हैं 1 मिड टाउन, वो तकरीबन 2 मिलियन स्क्वायर फीट है, ऑलमोस्ट 4,500 करोड़ सेल वैल्यू, जिसमें मेरे ख्याल से अबाउट 3,500 करोड़ करीब की सेल वैल्यू हमारी कंज्यूमेट हो चुकी है। इसके अलावा उस एरिया में जो बाकी 20-25 एकड़ जमीन हमारे पास है उसमें तकरीबन 7 मिलियन स्क्वायर फीट का डेवलपमेंट पोटेंशियल है, जो कि ग्रेजुअली अपना आई थिंक वी विल स्टार्ट अनलॉकिंग इट। एंड तो वहां पे अभी हमारा बहुत बहुत डेप्थ है मोती नगर और सेंट्रल दिल्ली एरिया में हमारे पास। अगले कई वर्षों तक होपफुली हम पाइपलाइन उसकी बरकरार रखेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल थोड़ा लाइटर नोट पर, ये जो एक लव आनंद की फिल्में आती हैं उसमें वो पूरा का पूरा डीएलएफ के ही वो प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, वो तो कुछ आपके बीच में कुछ डील है या फिर वो आप ऐसे ही उनको एक फ्रेंडली उसमें वो करते हैं? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। बट यस, जाहिर है उनकी कुछ फिल्मों में जरूर अपना डीएलएफ मॉल्स और डीएलएफ का बहुत वो कवरेज होती है, एंड वी आर हैप्पी फॉर दैट। वीरो, देखिए आपने वो सारे डीएलएफ के जो एकदम प्रोजेक्ट्स हैं ना, जो 25-25 करोड़ के फ्लैट हैं वहां पर, वो सारे वो यूज होते हैं उसमें। हाँ देखिए डीएलएफ और गुड़गांव का क्या सरोकार ये पूरी दुनिया जानती है। बाकी वाकई ओटीटी पे आप कभी भी देख लीजिए, कोई भी विजुअल अगर गुड़गांव से होता है, गुरुग्राम से होता है, तो उसमें डीएलएफ सबसे पहले प्रथम दृष्टांत आपको दिखाई देगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। त्यागी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऑल द बेस्ट। थैंक यू अनुज, थैंक यू वीरेंद्र जी।